बाल्डनेस और हेयर फॉल दोनों बहुत ही सुपर फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों में ही बाल्डनेस और हेयर फॉल के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते रहते हैं आजकल। तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि एक वीडियो जो है वो बाल्डनेस पे या उसकी कॉजेज़ पे भी बनाई जाए। तो सबसे पहले अगर बाल्डनेस की बात करें तो उसमें इसका जो जेनेटिक्स हैं दे प्ले अ ग्रेट रोल। इसमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली में बाल्डनेस है तो वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है, और इसमें ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसी फैमिली हिस्ट्रीज़ हैं कि जिनमें मेल्स में बाल्डनेस थी, लेकिन उसका पैटर्न जो है वो फ़ीमेल्स में जेनेटिक्स की वजह से ट्रांसफ़र हुआ, और फिर कोई एक खातून जो है घर में या दो, उनको भी बाल्डनेस का सामना करना पड़ता था। या इसको आप एग्जैक्टली उस तरह का मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो हेयर क्वालिटी है और हेयर का नंबर है वो बहुत कम हो जाता है ऐसी ख़वातीन में। दे वॉन्ट बी एज बाल्ड एज जनरली मैन आर, लेकिन अगर वो इनहेरिट करी हैं अपने जेनेटिक्स की वजह से अपनी फैमिली से बाल्डनेस, तो उनका जो हेयर का टेक्सचर है, उनकी जो हेयर की जो क्वालिटी है, जो हेयर का उनका नंबर है, वो सब मैसिवली जो है वो कम होते हैं और डैमेज्ड होते हैं बाल बहुत ज़्यादा, और बाल पैचेस भी उनके सर में होते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है दैट आल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन बाल्डनेस, स्पेशली जो फीमेल्स में एक ड्यूरिंग मेनोपॉज बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और उनमें भी शिकायत है कि बालों में के जो पैच हैं, पैच के पैच निकल रहे होते हैं, और इसी तरह प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा गया है। अच्छा, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ अरसे तक जो है पोस्टपार्टम पीरियड में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ अनदर ग्रेट फैक्टर जो बालों का जो हेयर फॉल है उनका टूटना, उनका झड़ना जो है वो डिटरमिन करता है। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस, चाहे वो इमोशनल, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस है, यानी आप जिस्मानी तौर पे थके हुए हैं या आप इमोशनली डाउन हैं और स्ट्रेस में हैं, दोनों सूरतों में आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। और अगर आप राउंड द ईयर किसी परेशानी में रहते हैं, या आप मुसलसल कोई आप ऐसा कोई काम करते हैं, कोई आपकी जॉब ऐसी है, या पढ़ाई बहुत ज़्यादा है बच्चों की, तो आपने अक्सर स्टूडेंट्स में सुना होगा कि उनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर। उसके बाद पुअर डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी जेन ज़ी है, इनको बहुत ज़्यादा पुराने टिपिकल खाने पसंद नहीं है। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड, दे वांट टू हैव फैंसी फूड्स, दे वांट टू हैव जंक फूड। तो उसमें उसकी वजह से जो उनके न्यूट्रिशनस उसकी है डेफिशिएंसीज़ हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी उनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो घर में दूध का और ऐसा दूध जो मिलावट से पाक हो उसका इस्तेमाल ज़रूर घर में उनको करवाएं। अगर सर्दियां हैं तो गर्म दूध का इस्तेमाल करवाएं, अगर गर्मियां हैं तो वो ठंडा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ जो बच्चों की चॉइस की हो वो ऐड की जा सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को घर में फ़्रेश जूसेस दें। जैसे सर्दियां हैं तो बच्चों को आप ऑरेंज जूस दे सकते हैं। फिर अब गाजरें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको कैरेट का जूस दे सकते हैं। इसी तरह हर मौसम में अपने जो उनके फ्रूट्स हैं, मौसम की मुनासबत से आप उनको फ्रूट्स के जूसेस इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें कि घर में बच्चों को आप देसी घी का इस्तेमाल करवाएं। आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है देसी घी, होममेड देसी घी भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है घर में देसी घी बनाने का तो आप आसानी से इसको ऑनलाइन होम बेस्ड जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग, उनसे इसको ख़रीद सकते हैं। इसी तरह सर्दियों का मौसम है तो कोशिश करें कि बच्चों को फ़िश का इस्तेमाल कराएं, और उसमें फ़िश मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। उसको स्टीम किया जा सकता है, उसको बेक किया जा सकता है, उसको फ्राई किया जा सकता है। बच्चे फ्राइड फ़िश ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आप उसमें एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखा जाए और उसमें ऑयल का जो कंटेंट है वो भी कम हो। इसी तरह जो बाकी जो जंक फूड है, बच्चे जो खाने के शौकीन होते हैं उनको वो आप घर पे ला दें, और जब वो उसको फ्राई करने का ऑप्शन आए तो आप उन्हें कहें कि इसे एयर फ्राई कर लें, डिस्पाइट ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल, और बहुत सारा पैन में ऑयल गिरा के और चिप्स फ्राई करने, या नगेट्स या कोई भी शामी कबाब हैं, कुछ और है, आप वो उसको ऑयल फ्री जो है वो अगर फ्राई करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा
उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए कौन कौन सी खुराक है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डाइट में लेनी चाहिए जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाएगी या हो सकती है। सबसे पहले तो प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप सब जानते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अंडों में पाए जाते हैं, फ़िश में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन रिच फूड लें। जो आपके बाल हैं उसमें भी केराटिन पाया जाता है और ये भी एक प्रोटीन है। तो आपने प्रोटीन रिच फूड जो है वो लेना है अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन कॉज है हेयर फॉल की। तो आपने आयरन रिच फूड का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या आपको लगता है कि आपकी हेयर डैमेज्ड हैं, ड्राई हैं। उसमें स्पिनच आ जाता है, उसमें बीन्स आ जाते हैं, उसमें रेड मीट आ जाता है। और उसके अलावा आपने ऐसी तमाम खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स हैं और ये हेयर फॉल को सपोर्ट नहीं करते, ये हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ये हेयर फॉल को कम से कम करते हैं। तो इसको ये आपको मिल जाएगा फ़िश में, ये आपको मिल जाएगा सैल्मन जो फ़िश की एक किस्म है उसमें बड़ा ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा ये आपको मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा, वॉलनट्स में मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा 3 पाए जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो अपनी डाइट में बढ़ा देना है।